अगर नारुतो को थर्ड होकागे की जगह सास्के की फैमिली ने अडॉप्ट करा होता। वेल ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे नारुतो या तो इटाची की तरह अपने क्लैन को तबाह कर देगा या तो सास्के की तरह एक रोग निंजा बन जाएगा या फिर अपने ओरिजिनल टाइमलाइन से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये चीज तो तुम्हें स्टोरी को देखने के बाद ही पता चलेगी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिनाटो और कुशिना दोनों मारे जाते हैं, जिसके बाद थर्ड होकागे नारुतो के एडॉप्शन ले लेता है। एंड जो ये सारी चीजें है ना वो मिकोतो उचिहा को पता चल जाती है और वो कौन है, सास्के की मम्मी। वेल जब मिकोतो उचिहा को ये सारी चीजें पता चलती हैं उसको वो वाला टाइम याद आता है जब कुशिना ने उससे बोला था कि अगर वो यहाँ पे नहीं रही तो वो उसके बच्चों का ध्यान रखे। एंड ये सारी चीजें सोचने के बाद ना मिकोतो के दिमाग में ये आता है कि वो नारुतो के एडॉप्शन ले लेगी, पर उसके लिए उसको सबसे पहले फुगाकू को समझाना होगा। एंड इसके बाद फुगाकू और इनकी कन्वर्सेशन होती है जिसके एंड में ये निकलता है कि ये दोनों एडॉप्शन लेंगे नारुतो का। एंड इसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं थर्ड होकागे के ऑफिस में, जहां पे थोड़ी बहुत बात करने के बाद इन दोनों को नारुतो के एडॉप्शन मिल जाती है क्योंकि थर्ड होकागे तो वैसे उसको ढंग से नहीं पाल रहा था। आफ्टर दैट नारुतो को एक फैमिली मिल जाती है ग्रो होने के लिए। एंड इसके बाद जो नारुतो की एडॉप्शन है ये इटाची को पता चलती है और इटाची भी खुश था इस चीज को लेके क्योंकि उसका एक और छोटा भाई मिल गया। एंड इसके बाद नारुतो और सास्के एक साथ ग्रो होते हैं, दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, दोनों एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं। और सास्के के दिमाग में यही चल रहा था कि ये मेरा छोटा भाई और मेरे को इसका ध्यान रखना होगा। ये दोनों बार बार इटाची से ट्रेनिंग करने को पूछते हैं लेकिन इटाची बार बार मना कर देता है क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग में ही व्यस्त रहता था। एंड इसीलिए फुगाकू इन दोनों को ट्रेन करता है। फुगाकू ये चीज नोटिस करता है ट्रेन करते हुए कि ये जो इन दोनों की चीजें सीखने की जो एबिलिटी है ना वो काफी अलग अलग है। जैसे सास्के ना काफी सारी चीजों को काफी जल्दी सीख जाता है पर नारुतो को चीजें सीखने में टाइम लगता है। एंड इसके बाद टाइम स्किप होता है, हम देखते हैं कि फुगाकू इन दोनों को एकेडमी ज्वाइन करने के लिए ले जाता है। काफी सारे लोग नारुतो को काफी बुरी तरीके से देखते हैं और ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों से ये कहते हैं कि वो नारुतो के साथ दोस्ती ना करे। एंड ये जो गॉसिप होती है वो नारुतो को सुनाई तो देती है पर साथ ही सास्के को भी सुनाई देती है और सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सीधा उन पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है कि तुमने मेरे छोटे भाई के बारे में ऐसा कैसे बोला। उसके बाद फुगाकू ये सारी चीजों को सेटल करता है, ये दोनों अपना एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं और सारी चीजें अच्छी तरह चलती है। इसके बाद हम देखते हैं उचिहा मैसेकर को जहां पे इटाची अपने पेरेंट्स को मारने जा रहा होता है, वहीं पे नारुतो और सास्के आ जाते हैं जिसको देखने होते वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में उसने गेंजुत्सु यूज करा था सास्के पे, इस वाले टाइमलाइन में वो गेंजुत्सु नारुतो सास्के दोनों पे यूज करता है, उनके पेरेंट्स की डेथ को काफी बार ही दिखाता है, जिसके बाद इन दोनों की मेंटल स्टेट काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। नारुतो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सास्के तो बहुत ही बुरी हालत में है। ऐसे में बताया कि विलेजर्स नारुतो को वैसे ही पसंद नहीं करते थे और उचिहा मैसेकर के बाद तो और भी ज्यादा पसंद नहीं करते, उसको बहुत ही बुरी तरीके से देखते और ये सारी चीजें नारुतो को काफी बुरी तरह इफेक्ट करती है। इसके बाद काफी टाइम बीतता है, हम देखते हैं कि सास्के अपनी ट्रेनिंग को काफी ज्यादा हार्श कर लेता है क्योंकि उसको इटाची से बदला लेना था। एंड वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, इसीलिए कुरामा वहां पे आता है उसकी मदद करने के लिए क्योंकि कुरामा भी ये सारी चीजें समझ रहा था। जिसके बाद ये दोनों एक पैक्ट बनाते हैं जहां पे नारुतो को कुरामा अपनी शक्तियां देगा ताकि वो इटाची से बदला ले पाए। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट है क्योंकि सास्के की जो मेंटालिटी थी ना वो सीधा वो थी कि उसको बदला लेना, उसको मार देना इटाची। पर नारुतो के दिमाग में ना थोड़ी बहुत डाउट्स भी थे कि इटाची ने ये क्यों करा, उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं अपने क्लैन को पूरी तरीके से खत्म करनी। एंड कुरामा के साथ बात करने के बाद नारुतो एक और फैसला लेता है कि वो पहले ये सारी चीजों के बारे में रिसर्च करेगा, फिर वो कदम उठाएगा कि क्या उसको इटाची को मारना चाहिए कि नहीं। एंड इसके बाद वही सारी चीजें होती है, टीम 7 बनती है, चुनिन एग्जाम होते हैं, जिसके बाद चुनिन एग्जाम के एंड में ओरोचिमारू आ जाता है। सास्के से कन्फ्रंट करने से पहले वो नारुतो से मिल जाता है एंड सर्च करने के बाद ना नारुतो को ये पता चल गया था कि ओरोचिमारू और इटाची एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो पूछता है कि इटाची क्या कर रहा है और कहां पे है। एज ओरोचिमारू तो ये सारी चीजें बताने से रहा, साथ में नारुतो ये भी पूछता है कि इटाची ने ये सारी चीज करी क्यों। ओरोचिमारू सीधा ही बोलता है कि जो तुम सारी चीजें ढूंढ रहे हो ना वो सारी की सारी चीजें थर्ड होकागे को पहले से पता है, तो तुम उससे जाके पूछो ना कि मेरे से। उसके बाद ओरोचिमारू सीधा पहुंच जाता है सास्के के बाद और सास्के की लड़ाई के बाद सास्के को वो अपना मार्ग छोड़ देता है, जिसके बाद वो वापस आ जाता है। एंड इसके बाद ना थर्ड होकागे की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के टाइम पे ही जो उसके थोड़े बहुत मिनट बच रहे थे वहां पे नारुतो से पूछता है कि इटाची ने ऐसा क्यों करा, जिसके बाद थर्ड होकागे सारी की सारी चीजें नारुतो को बता देते हैं और नारुतो के आंख से जो वो काला पर्दा था तो वो हट जाता है। इसके बाद नारुतो सास्के के पास पहुंचता है लेकिन सास्के गांव में ही नहीं था क्योंकि वो पहुंच जाता है ओरोचिमारू के पास ट्रेनिंग करने के लिए। एंड इसके बाद वही सारी चीजें होती है जो ओरिजिनल टाइमलाइन में हुई थी, जहां पर नारुतो जिराया से मिलता है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची वर्सेस सास्के की फाइट। एंड इस फाइट को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ये वाली टाइमलाइन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने हमारे चैनल को 10,000 फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। एंड मैंने एक पोल भी डाला था कि मेरे को 10K स्पेशल पे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए और ज्यादातर लोगों ने Q&A की बात करी है, तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम्हें वो सबमिट करने हैं। इस
इटाची से सास्के होता है जो ओरिजिनल टाइमलाइन में होता है, जिसके एंड में इटाची मारा जाता है, जिसके बाद मदारा उर्फ टोबी आ जाता है वहां पे। एंड इसके बाद ये सास्के को सारी चीजें बता देता है कि इटाची ने ये सारी चीजें क्यों करी थी, और ये जो जितनी चीजें हैं जो इटाची ने करी थी ना वो नारुतो को भी पता है। एंड ये बात सुन के ना सास्के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि नारुतो को अगर ये सारी चीजें बता थी तो वो उसने पहले क्यों नहीं बताई, अगर बता दी होती तो शायद इटाची जिंदा होता। इस बार सीधा सास्के पहुंच जाता है नारुतो के पास, जहां पे वो कहता है कि तुमने मेरे को ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई, जहां पे नारुतो कहता है मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी थी पर तुम गांव से ही भाग गए थे। सास्के कहता है पर तुम्हारे पास और भी काफी सारे मौके थे मेरे को बताने के लिए, लेकिन तुमने मेरे को बताना ही नहीं समझा क्योंकि तुम चाहते थे कि इटाची मारा जाए। एंड ये सुन के नारुतो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। एक तरफ से सास्के अपना चिडोरी यूज करता है, दूसरी तरफ नारुतो अपना रासेन गन यूज करता है। सास्के उरोचिमारू की सारी टेक्निक्स को यूज कर लेता है, वहीं नारुतो अपने सेज मोड को भी यूज कर लेता है, जिसके एंड में हम देखते हैं कि सास्के मारा जाता है। वेल ओरिजिनल टाइमलाइन में सास्के को यही था कि उसकी गलती की वजह से इटाची मारा गया, पर यहाँ पे ना वो सोच रहा था कि ये नारुतो की गलती है, क्योंकि अगर नारुतो बता देता तो इटाची मारा ना जाता। इसीलिए सास्के ये सारी चीजें समझने को रहा ही नहीं, इसीलिए ये एक डेथ वाली बैटल होगी थी, क्योंकि जो भी हारा वो मारा जाएगा। एंड सास्के यहाँ पे हार गया तो वो मारा गया। तो सास्के फैंस बुरा मत मानना, पर इस वैली वॉटर सिनेरियो के हिसाब से यही होना था। एंड इसके बाद जो ये शिनोबी अलायंस है वो इस वॉर को जीत जाते हैं, जिसके बाद जो सास्के की जो कहानी हुई है वो साकुरा को पता चलती है। एंड साकुरा को जब ये सारी चीजें पता चली थी वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नारुतो रोज साकुरा के घर पे जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो उससे बात करना नहीं चाहती है, अपने कमरे से भी नहीं निकलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा की बातचीत हो जाती है, जहाँ पे साकुरा को पता चल जाता है ये सारी चीजें क्या हुई। आफ्टर दैट नारुतो साकुरा की शादी हो जाती है, नारुतो होकागे बन जाता है। और नारुतो साकुरा की शादी हुई कैसे और वो हिनाटा के साथ क्यों नहीं हुई? वेल देखो ओरिजिनल टाइमलाइन में ना नारुतो हिनाटा से तब मिला था जब उसके पास फैमिली नहीं थी, क्योंकि रात के समय वो मिला था जब स्नोफॉल हो रहा था, हमने मूवी में देखा था। क्योंकि इस वाली टाइमलाइन में नारुतो के पास फैमिली है तो ऐसी वो रात में थोड़ी ना भिड़ता फिरेगा। तो यार हिनाटा नारुतो से तब मिलती है जब वो एकेडमी ज्वाइन कर लेता है। वेल तो यार ये वाली टाइमलाइन यहीं पे खत्म होती है, जहां पे हमने ये देखा कि नारुतो के पास अगर सास्के की फैमिली होती तो वो कैसे ग्रो होता। एंड नाउ Q&A की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन पूछने के लिए तुम्हारे पास 3 जगह है। पहला तो मैं एक पोस्ट डालूंगा अपने चैनल पे, वहां पे तुम कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये सारी झंझट नहीं करनी है तो तुम्हें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके #Q&A लिख के क्वेश्चन पूछना। अगर तुमने ये #Q&A नहीं लिखा तो तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। एंड तीसरा ऑप्शन है कि तुम मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे DM पे मैसेज कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें मेरे को सबसे पहले फॉलो करना होगा और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी Q&A की बात होगी, तुम लोग अपने क्वेश्चंस डाल देना फटाफट और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास। बाकी ये वाली टाइमलाइन अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।